हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो पवन चक्की लगाई जा रही है, उससे भी नुकसान हो रहा है ना। पवन चक्की आप लगा रहे हैं जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण अरे मनुष्य ऊर्जा संरक्षण। अगर जैसे आपने ये कहा कि इससे संरक्षण के बारे में बात करें ना, पवन चक्की के बारे में, तो आप पवन चक्की लगाकर आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, बन रही है, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, सही। लेकिन अरे आप ऊर्जा बना रहे हैं, आपको खुद ही सुरक्षित। लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये कहा और आज के टाइम में लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं या अन्य प्रदूषक गैसेस हैं वो उत्सर्जित ही नहीं होती है। वो कुछ नहीं होता है ना, चीजों से कुछ तो फायदा होता है, कुछ नुकसान। तो मगर पवन चक्की से पवन ऊर्जा से ना नुकसान कुछ ऐसा वैसा ही नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। पक्षी आज के टाइम में चिड़ियों की चहचहाहट खत्म हो गई, हमारा पर्यावरण पूरा खत्म हो चुका है हद से ज्यादा। नहीं तो वो सुना होगा एक कदम स्वच्छता की ओर, सुना है ना, वो यहाँ पे लागू हो रहा है। एक भारत का एक नागरिक भी अगर सोचेगा ध्यान से सोचेगा ना कि हाँ वो करिए ऊर्जा संरक्षण, उस वो तो करिए, मतलब सौर ऊर्जा लीजिए, ये हमारे प्रकाश जो मिलती है ये लीजिए ना, ये जो जगह जगह। और आज के टाइम में तो बांध होते हैं, लगा दिए जाते हैं ना, जो आप पवन चक्की की बात करो हद से ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा लगा देते हैं। आपने जो बाढ़ की बात करी है, इससे हम जो बाढ़ आती है वो भी बहुत रोक सकते हैं, और बाढ़ के साथ साथ हमारी जो मिट्टी है उसको भी संरक्षण कर सकते हैं। तो आप तो खुद देखिए ना, आप तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बांध बनाने के लिए जमीन को खोदा जाता है, अंदर से खोखली कर रहे हैं आप जमीन। खोखली हो जाएगी तो आपको की संभावना तो होगी ना, चट्टानों में दरारें तो आएंगी ना, सवाल यही होता है। और जब आपदाएं आएंगी तो बचना तो आपको भी नहीं पाएगा, जाहिर है आप खुद को भी मुश्किल में ही डालना है। लेकिन इससे हानिकारक जो बढ़िया तल छट है उसको भी तो रोका जा सकता है बांध बनाकर। जैसे कि आप कह रहे हो, आपने उससे पहले भी कहा था कि मतलब क्या कहा था आपने कि आपने कहा था कि कचरे वगैरह या इन सब से भी हम रोक सकते हैं। तो ये तो हमने भी बोला है कि जब हम ऊर्जा संरक्षण करते हैं तो सिर्फ हम और सौर ऊर्जा या नवीकरण ऊर्जा का उपयोग नहीं, बल्कि हमें जो दैनिक जीवन के उपयोग है उनको भी करना चाहिए। अगर हम कचरा को कम करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो हमारा प्रदूषण तो होगा ही नहीं, हमें इससे नुकसान नहीं होगा, ना ही हमें नुकसान होगा, ना ही पक्षी को नुकसान होगा। अरे आप जब वो लगा रहे हैं पवन चक्की से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, 70 मील प्रति घंटे हो रहा है। क्यों ध्वनि प्रदूषण होगा तो क्या मनुष्य की तबीयत खराब नहीं होगी? ध्वनि प्रदूषण तो तब होगा ना जब कारें चलेंगी, बाइक चलेंगी। अगर हम जो कार और बाइक को ही नहीं चलाएंगे, हम रोज जाते हैं आते हैं, हम पास में भी जाते हैं तो कार और बाइक का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसे ही बंद कर दें। पवन चक्की की वजह से कह रही है ना, पवन चक्की की बात वजह से ध्वनि आप प्रदूषण। अपनी बात मना नहीं तो आपको उसका करना है अफकोर्स ना, कि पवन चक्की तो आप बोली ना दूर लगते हैं ना, वो वहाँ पर लोग कम रहते हैं, उस एरिया में लगाए जाते हैं। चक्की को ऐसे एरिया में लगाते हैं। जहाँ पे कोई आसपास कोई नहीं, ये आपकी बात गलत है, आपकी बात गलत है। पवन चक्की को आजकल वहाँ पे भी लगाया जा रहा है जहाँ पे थोड़े ही सही मनुष्य मतलब रह तो रहे हैं ना, पक्षी तो उड़ रहे हैं ना, जिनके पंख कट जाते हैं, चल रहा है इधर है तो पवन चक्की का स्थान घर के साइड लगाया जा रहा है जहाँ स्थान खाली है, वहाँ से बहुत दूर लगती है। और अगर लोगों को कुछ हो रहा है तो उनके लिए गवर्नमेंट इतना कुछ करती ही तो है। गवर्नमेंट तो क्या कुछ नहीं करती, सभी कहते हैं गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। वेरी गुड। कि अगर लोग मानेंगे, अगर लोग मानेंगे कि वो खुद ही ना करें, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं? लोग मानते हैं कि वो कार चलाते हैं। नहीं, आपकी बात गलत है। अरे एक इंसान भी अगर कदम बढ़ाएगा तो उसके पीछे उसको देखकर और ज्यादा आएंगे लोग। तो हम कह रहे हैं अगर एक इंसान कार चलाना बंद करेगा तो लाखों लोग बंद करेंगे। वेरी गुड, आपकी बात सुनिए ना, वेरी गुड। पवन चक्की तो कोई ऐसे स्थान पे लगाइए ना जहाँ मनुष्य की संख्या बहुत ही कम मात्रा में हो। हम पवन चक्की अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे स्थान पर करेंगे जहाँ लोग रहते हो, लेकिन उनका स्थान अलग हो, और दूर को लगाएंगे ताकि उसकी हमारी सरकार आजकल बहुत बड़े यहाँ की साइंस की टीम बहुत आगे जा रही है, विकास हो रहा है, जिससे हम लोग बहुत पूरा करो कंप्लीट। जिससे हम ऐसी टेक्निक बना सकते हैं हमारी पवन ऊर्जा भी दूर तक जा सके। तो इससे मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होगा, मनुष्य को भी नुकसान ना हो, और सोलर एनर्जी भी आज के टाइम में साइंटिफिक रिसर्च जो बता रहे हैं ना बहुत ज्यादा हो रही है, और जिसके नुकसान में हो हम लोगों ने रिसर्च करते करते कितने जानवरों को मार दिए, कितनी भी बलि चढ़ा दी, हमें खुद नहीं पता। पेड़ पौधों जब हम आए थे ना तभी हम दुनिया में दिखाई दी, आपने और जब हम जाएंगे ना तो हम लोग नई वीडियो के लिए ये नहीं छोड़ के हम अपना जरा भाई विपक्ष भारी पड़ रहा है। आपने ये कहा
विपक्ष भारी पड़ रहा है भाई, पक्ष वाले आपको एक काम करना है, जाहिर है आपको एक, मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो आप तभी स्टार्ट करेंगे ना जब आपको प्रॉफिट होगा। अरे तो आप ऊर्जा संरक्षण करना, ठीक है, तो उससे खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो कैसे होगा ऊर्जा संरक्षण? कुछ और अच्छा आप कहती हैं कि आप हम सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम ऊर्जा संरक्षण करेंगे तो हम उससे सुरक्षित हैं, ये बात हम साबित कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम कार से नहीं जा रहे हैं, हमारी हेल्थ है, हम बल्ब बंद जाओ, कर जाओ। रहे हैं, हमारी हमें एनर्जी मिल रही है। हम लोग चलो आप बोलो, आप बोलो लास्ट में। हो गया? अब वो टॉयलेट आ रही कह रही